के राहुल जो भंते जी है उस दिन आए थे, और सुमित्रन भंते जी भी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो आए। और वही हम लोगों ने फिर 28 तारीख को, मैं थोड़ा समय लूँगा लेकिन आपको मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप हर चीज़ जाने, वास्तविकता जाने। 28 तारीख को हमने दिन भर वही हॉस्पिटल के पास धरना बिठा लाया। प्रशासन ने बाद में हमें जगह देने की हमारी जो विनती थी वो कबूल की। हम दोमान में, सरकार ने पहले हमको हाईवे पे जगह दी, पर हमने दोमान में जगह एक्सेप्ट की। बहुत गंदी जगह थी, वहाँ जानवरों का मांस, बाल, सारी गंदगी फेंकी जाती थी। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हम चादर डाल के वहाँ बैठे, हमारा उपोषण शुरू हुआ। और उपोषण को बाद में हमने धरना पे बदल दिया 1 मार्च से। और धीरे धीरे बाद में तो ये जो हमारा जब धरना यहाँ चल रहा था गोलंबर में महाबोधि महा टेम्पल के सामने, तब विलास खरात का एंट्री हुआ। उन्होंने सहयोग हमें लगा, वहाँ जो भी आता था हमें लगता था कि हमें सहयोग कर रहा, मदद कर रहा है। वो चाहते हैं, जो भी आता है तो चाहते थे, हमें लगता था कि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में हमें मदद कर रहा है। तो विलास खरात जी भी वहाँ आते थे, लेकिन साइंस जर्नी के स्पीच में उन्होंने एक दिन कह दिया, हम तो इधर सामने बैठे थे, लेकिन कह दिया कि उन्होंने अपना स्कैनर दे दिया और कहा कि मैं ही इस आंदोलन को चला रहा हूँ। और जहाँ उन्होंने स्कैनर दे दिया वहाँ से इस आंदोलन को में फूट डालने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। धरना आगे बढ़ा, हम लोग फिर दुमान में आए। के राहुल जी आए, उन्होंने देखे हम मात्र मतलब 20-25 भिक्षु, बाद में भिक्षुओं की संख्या बढ़ी, 25-30-40 भिक्षु हो गए। के राहुल ने देखा, कन्नौज के राहुल भंते जी ने देखा कि उन्होंने बोला कि हम भिक्षु लेके आएंगे। वो प्रशिक्षण देते हैं, सामने प्रशिक्षण देते हैं, तो उनके पास बहुत सारा टीम है, बहुत से लोग उनसे प्रशिक्षण लेके गए हैं। तो वो जानते थे कि अगर वो बुलाने के उनके बोलने पे 150-150 भंते जी सामने बैठ के इस आंदोलन में सहभाग लेंगे। तो हमें भी अच्छा लगा, हमने भी उनकी विनती को मंजूर किया। वो आगरा से लेके 100 भिक्षु लोग लेके आए, सामने बना के लेके आए, और उन्होंने वहीं से अपना षड्यंत्र शुरू किया। मैं सीधा सीधा नाम लेके बोलूँगा, आपको इतराज हो तो आप आपका कमेंट व्हाट्सएप या फेसबुक पे डाल सकते हैं। उन्होंने वहीं से शुरू किया, उन्होंने उस आंदोलन को फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पे भिक्षुओं के ऊपर निगरानी रखी, सभी भिक्षुओं पे जो भिक्षु थे उन पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। और उन्होंने उनके दिमाग में योजना थी कि वो इस आंदोलन को हाईजैक करें, और वो चाहते थे कि ये आंदोलन मतलब हाईजैक करे। वो चाहते थे, उनको सोचते थे कि एक दिन थक जाएंगे, ये थक जाएंगे तो फिर हम इस आंदोलन को अपना हाथ में ले लेंगे। उस तरह से उनका प्रयास शुरू रहा। विलास खरात जी की उनको साथ मिली, और ये जो वीणाचार्य जी है वो सामनेर है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई भिक्षु नहीं जो अच्छी देशना दे सके। एक सामनेर वीणाचार्य आता है, बुद्ध धर्म के बारे में 4 बातें बताता है, उस आंदोलन में आके फोटो खींचता है और बता देता है कि मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मतलब नेता हूँ। और इस महाराष्ट्र के पढ़े लिखे जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे नेता मान लेते हैं और लाखों का दान दे देते हैं। अच्छा, ये दान उसको जितना दिया गया, या विलास खरात को जो दान गया, उसमें से 1 रुपया भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को नहीं मिला। जब हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से जाहिर किया कि इनसे रिसिप्ट मांगो कि क्या इन्होंने जो दान है आपने इनको दिया है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को दिया है क्या। फिर वहाँ से उनका संघर्ष और तेज हो गया और बहुत लंबी लड़ाई चली। आकाश लामा जी भी बताया कि यहाँ तक लंबी लड़ाई चली कि प्रज्ञाशील महाथेरो जो भंते जी है उनको उंगली दिखाई गई, उनको ऊपर मारने का प्रयास किया गया, उसको ऐसा दिखाया गया कि उनको मारेंगे। तो हमने बड़ी कठिन परिस्थिति, आपने बहुत सारा इसमें देखे होंगे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखे होंगे। मुझे कम समय में बात खत्म करने का ही बोला, लेकिन मैं पहले दिन से 12 फरवरी से आज तक मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं और आगे भी रहूंगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। हम चाहे सड़क पर बैठेंगे, बारिश में बैठेंगे, भीगेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को उस अंजाम तक ले जाएंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। तो मैं सभी उपासकों, सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे भारत के जो अम्बेडकरवादी है या जो बुद्ध के अनुयायी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो सत्य को जाने, वास्तविकता को जाने कि क्या है परिस्थिति, क्या है, कैसे ये आंदोलन तोड़ने की कोशिश की गई है, कैसा एक अलग से समन्वय समिति बना दी गई दिल्ली में। हम चाहते थे कि कोई आए, बीएसपी आए, वो हम चाहेंगे कि बीएसपी वाले आए, जनता दल वाले आए, जेडीयू वाले आए, वो समर्थन दे।
हम जो ये बैनर से अब आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन इस बैनर को समर्थन दी। लेकिन लोगों को बैनर के ऊपर आक्षेप था, लोगों को आकाश लामा जी नहीं चाहते। एक सर्वसाधारण परिवार से आए हैं आकाश लामा जी, आप ही की तरह है। उन्होंने इस आंदोलन को दर्दम इच्छा शक्ति के बदौलत खड़ा किया है। इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आगे भी होगी। आपको सावधान रहना है, आपको अपना सद्विवेक बुद्धि से निर्णय लेना है कि किसके पक्ष में खड़ा होना है और किसके पक्ष में नहीं। और मैं चाहूंगा कि आप पूरा अपना तर्क विवेक बुद्धि से विचार करें। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। अब आंदोलन चल रहा है कि विनाचार्य को मुक्त करो। लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करो भूल गए हैं, लोग बीटी एक्ट 1949 रद्द करो भूल गए हैं, विनाचार्य को मुक्त करो। अगर ऐसी बात है तो हम अभी बोधगया में जाके सड़कों में जाके बीच में बैठ जाएंगे, पुलिस हमें कल अरेस्ट कर लेगी। ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील और हम लोगों को अरेस्ट हो जाते ही जो फुटीरतावादी संगठन जो आज काम कर रहे हैं, जो इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, वो चार्ज लेना चाहते हैं इस आंदोलन का। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हिंसक आंदोलन करें और हम अगर अंदर चले जाते तो इस आंदोलन की बागडोर वो अपने हाथ में लें। लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम शांति से इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। इतना कह के मैं अपना दो बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने मुझे या इस मंच ने मुझे बोलने की लिए समय दिया, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय।